नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। देखिए, कल एक बड़ी खबर सामने आई, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ गया। बिहार में सियासी उठापटक तेज हो गई। दरअसल कल ये खबर आई कि बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में उनके पैतृक आवास पे हत्या कर दी गई है। जिसके बाद बिहार में सियासी भूचाल मच गया, प्रशासन पे सवाल उठने लगा। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार पे भी कई तरह के गंभीर सवाल उठने लगे कि बिहार में क्या फिर से जंगल राज की जो बात होती है, क्या फिर से बिहार में वही जंगल राज रिटर्न हो गया है? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कहां जा रहा है? बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा करके रख दिया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर दिन वो बिहार के आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हैं, सरकार पे सवाल उठाते हैं। लेकिन जैसे ही कल सुबह यह खबर आई कि देर रात जो है कि जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता हैं जीतन सहनी, और मुकेश सहनी लगातार बिहार में 10 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। एक अच्छा खासा उनका प्रभाव है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं। और देखिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो मुकेश सहनी ने महागठबंधन के साथ वो आ गए। इससे पहले वो एनडीए के साथ भी रह चुके हैं। एक अच्छा खासा प्रभाव एक अच्छा खासा प्रभाव है उनका। और बिहार में देखें तो उन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही मुकेश सहनी की जो भूमिका है वो बिहार की राजनीति में मजबूत मानी जाती है। लेकिन उनके ही पिता की हत्या सरेआम कर दी जाती है, जिसके बाद बिहार सरकार पे भी कई तरह के सवाल उठने लगते। देखिए, पप्पू यादव दिल्ली में मौजूद थे। जैसे ये खबर सामने आई, बिहार में सियासी भूचाल शुरू हो गया, सियासी पारा चढ़ गया। पप्पू यादव दिल्ली से बिहार पहुंच गए, मुकेश सहनी से मिलने पहुंच गए, जम करके नीतीश सरकार पे भी बरसे। तेजस्वी यादव लगातार बरस रहे थे, क्योंकि देखिए, तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी आपने लोकसभा में भी देखा होगा, लगातार साथ कैंपेनिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ये खबर आई कि जीतन सहनी, जो मुकेश सहनी के पिता हैं, उनकी ही हत्या हो गई है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। और प्रशासन ने कई टीमों का गठन किया, जो इस पूरे मामले को जल्द से जल्द देखे, अपराधियों की जो जल्द से जल्द है उस पर नकेल कसा जा सके। क्योंकि देखिए, ये खबर आने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी से बात किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और सख्त लहजे में इस पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी से भी बात चल रही है। डीजीपी भी इस पूरे मामले को खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद कई तरह के मामले सामने आए, क्योंकि देखिए, जो अपराधियों को लेकर के थी कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की सरेआम जो है हत्या कर दी जाती है, घर में घुस करके चाकुओं से हमला किया जाता है। और मुकेश सहनी भी बिहार में मौजूद नहीं थे, मुंबई में थे। जैसे ही उनको ये खबर मिली, वो मुंबई से बिहार पहुंच गए। उसके बाद देखिए, बिहार में जो सियासी उठापटक थी वो काफी ज्यादा तेज थी। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि कार्रवाई तेज हो रही है, 24 घंटे के अंदर जो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीजीपी खुद इस पूरे मामले को देख रहे थे, क्योंकि पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं, और उनके पिता की ही जब हत्या हो गई तो फिर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठना तो स्वाभाविक था। जिसके बाद तेजस्वी भी लगातार गरज रहे थे। और जीतन सहनी की हत्या के मामले को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या रंजिश की वजह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई। तो देखिए, अब जो खुलासे हैं वो लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। पुलिस ने सारी चीजों को, सारे इनपुट को एकजुट कर लिया है। अपराधी भी गिरफ्तार हो चुका है। अब जो मामला सामने आ रहा है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, दरभंगा में जीतन सहनी रहते थे, उनका पैतृक आवास था। मुकेश सहनी तो लगातार पटना या फिर मुंबई रहते हैं। उनके जो भाई हैं वो भी अलग अलग जगहों पे रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि जीतन सहनी गांव में ब्याज पे पैसा लगाते थे, इंटरेस्ट पे पैसा लगाते थे, सूद पे पैसा लगाते थे। और उसी मामले में उनका जो है गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था। दरअसल पूरा मामला क्या है, अभी तक जो खबरें आ रही है उसके अनुसार, और जीतन सहनी जो है पैसा लगाया करते थे सूद पे, और उसके बदले जो है जिसको वो पैसा देते थे इंटरेस्ट पे, उससे जो है उसके जमीन की कागजात गिरवी रखवाते थे, या फिर मोटरसाइकिल गिरवी रखवाते थे, या जिस अमाउंट में चीजें दी जा रही उस हिसाब से चीजें फिर गिरवी भी रखवाई जाती थी। और इसी में एक नाम आ रहा है मोहम्मद कासिम, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही उनके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारे साक्ष्य जुट गए हैं,
सारी चीजों का खुलासा अब हो चुका है। देखिए, मोहम्मद कासिम का जो नाम सामने आ रहा है, उसी गांव का रहने वाला है जहां जीतन सहनी रहते थे। और जीतन सहनी हर शाम जो है अपने घर पे बैठक लगाते थे, जिसमें जो सूद पे पैसा लेने वाले लोग हैं वो आते थे, या फिर जिनका बकाया है, जो बातचीत होता था वो उनके आवाज पे होता था, बैठक चलता था। हालांकि जीतन सहनी के इस पूरे मामले पे, जो उनका सूद पे पैसा लगाने का मामला था, उस पे मुकेश सहनी कई बार मना भी कर चुके थे अपने पिता को कि सूद पे, इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लगाना है, इन चीजों में नहीं फंसना है। लेकिन जीतन सहनी पैसा लगाते थे, और एक अच्छा खासा उनका जो अमाउंट है वो पूरे गांव में सूद पे कई लोगों ने लिया हुआ था। उसी में एक शख्स था मोहम्मद कासिम, जिसने जीतन सहनी से ही कुछ पैसा लिया था। उसके बदले जीतन सहनी के पास उनके जमीन के कागजात गिरवी रखे हुए थे, और उसी मामले को लेकर के पिछले कुछ दिनों में भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। और मोहम्मद कासिम जो है ये चाह रहा था कि उसे जो है जमीन का कागज मिल जाए। वो जो इंटरेस्ट पे उसने पैसा लिया था वो चुका नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ये मन बना लिया था कि उसे जो है कागजात किसी भी कीमत पे लेना है। कई जगह ये भी खबरें आई कि बाइक भी उसने गिरवी पे रख दिया था, तो बाइक लेने भी वो पहुंचा था, और इसी बीच कहासुनी हो गई। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। परिस्थिति के हिसाब से माहौल बदला, और आवेश में आकर के जो है हत्या कर दी गई, चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। और देखिए, जो मोहम्मद कासिम का नाम सामने आ रहा है, उसने रात के वक्त जीतन सहनी के वो घर पे पहुंचा, वहां पे बातचीत हुई, उसने चाबी मांगा अलमीरा का, जिस अलमीरा में कागजात रखा हुआ था, लेकिन जीतन सहनी ने चाबी नहीं दिया। उसके बाद कहासुनी हुई, और उसके दोस्त और कासिम ने मिलकर के जो है हत्या कर दी। और इस हत्या होने के बाद जो है सभी लोग वहां से फरार हो गए। और जैसे ये खबर चारों तरफ फैली, उसके बाद ये खबरें आई कि मुकेश सहनी के पिता हैं जीतन सहनी, जिसकी हत्या हो गई है। उसके बाद प्रशासन तेजी से इस कार्य में लग गया कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब जाकर के जो खुलासा है वो सबके सामने आया है। देखिए, जीतन सहनी जो है वो मुकेश सहनी के साथ नहीं रहते थे। मुकेश सहनी से अलग होकर के वो दरभंगा में रहते थे, अकेले रहते थे। उसके लिए जो है कि दाई की वहां व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन रात के वक्त वो अकेले वहां रहते थे, और बैठकी का जो एक वहां पे माहौल था वो लगता था, बातचीत होता था, और इंटरेस्ट पे एक बड़ा अमाउंट भी वो देते थे लोगों को। उसके बदले जो गांव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गिरवी रखा जाता है, जमीन का जो मूल कागजात है वो रखा जाता है, कई जो है वस्तुएं रखी जाती है, बाइक हो, इस तरह की चीजें होती है गांव में। उसी को लेकर के जो है विवाद था, और उसी विवाद में जीतन सहनी की हत्या हो गई। क्योंकि देखिए, लगातार जो सियासी बयानबाजी थी, क्योंकि जब एक मंत्री के पिता की हत्या हो रही है बिहार में, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है, उससे कई तरह के सवाल बिहार सरकार पे भी उठ रहे हैं, और लगातार इस मामले को लेकर के जो है सरकार पे गंभीर सवाल भी उठ रहे थे, प्रशासन पे भी कई तरह के सवाल थे। लेकिन जो ये कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर खुलासा होगा, अब वो लगभग खुलासा हो चुका है कि आसपास के लोगों ने ही मिलकर के जीतन सहनी, मुकेश सहनी के पिता थे जीतन सहनी, जिनकी हत्या कर दी गई है। तो अब जाकर के ये खुलासा हुआ है। अब चीजें परत दर परत खुलती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।